बीपीएससी हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 27 अप्रैल का करंट अफेयर्स। आज हम डिजिटल गवर्नेंस से लेकर भारत की ग्लोबल एनर्जी रैंकिंग तक कुछ ऐसे ज़रूरी विषयों पर बात करेंगे जो बीपीएससी और दूसरे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, देखिए हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे शासन और नीति, फिर अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर नजर डालेंगे, उसके बाद व्यक्तित्व और संस्कृति से जुड़े अपडेट्स लेंगे, और हाँ, आखिर में आपकी तैयारी को परखने के लिए कुछ जरूरी सवाल भी होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में चलते हैं, शासन और नीति। यहाँ हम सरकार की कुछ नई पहलों और महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सभा सार पोर्टल की। ये आखिर है क्या? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर हमारे पंचायत सिस्टम में यानी ग्रामीण शासन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन मकसद है ग्राम सभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उन्हें डिजिटल बनाना। और इससे होगा क्या? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। बीपीएससी के लिहाज से तो ये पंचायती राज और डिजिटल गवर्नेंस टॉपिक के तहत एक सीधा सवाल बन सकता है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, ये कोई लोन या हेल्थ स्कीम का पोर्टल नहीं है, ये प्योरली एक गवर्नेंस पोर्टल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नीति आयोग की तरफ। हम सब जानते ही हैं कि ये भारत सरकार का मेन थिंक टैंक है जिसने 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। तो हाल ही में यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जो असली खबर है वो है नए उपाध्यक्ष को लेकर। अशोक लाहिरी जी को नीति आयोग का नया वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एग्जाम में ना अक्सर इसी में फंसाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में। तो ये नाम और पद दोनों याद रखिएगा। गवर्नेंस में हमारी आखिरी खबर है भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के बारे में। इसमें 3 चीजें पकड़नी है। नंबर 1, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नंबर 2, इसे किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया? जल शक्ति मंत्रालय ने। और नंबर 3, इसका मेन थीम क्या था? जल संरक्षण। यहां भी उद्घाटन किसने किया और आयोजन किसने करवाया, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। इसमें हम भारत की ग्लोबल रैंकिंग्स और कुछ बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता या रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का आखिर मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में कहे तो इसका मतलब है कि हमारा देश सोलार, विंड और पानी जैसे नेचुरल सोर्सेस से टोटल कितनी बिजली बना सकता है। ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। तो सवाल यह है कि इंडिया दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है इस मामले में। तो देखिए, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत तीसरे नंबर पर है, पहले पर है चीन और दूसरे पर अमेरिका। ये डेटा तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है और 2070 तक नेट जीरो के हमारे टारगेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो नोएडा में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली तो ये कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अंतरिम सीईओ नीतू सामरा को बनाया गया है। आपको पता ही होगा कि ये एयरपोर्ट पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बन रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि नोएडा में ही एक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है। आप समझ ही सकते हैं कि ये ईवीज और मोबाइल के फ्यूचर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, व्यक्तित्व और संस्कृति। देखते हैं कि हाल फिलहाल में कौन और क्या रहा है चर्चा में। स्पोर्ट्स से एक बहुत बड़ी खबर है चेस से, पर उससे पहले ये ग्रैंड मास्टर होता क्या है? ये चेस का शतरंज का सबसे बड़ा टाइटल है और इसे देता कौन है? फाइड यानी वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो खबर ये है कि अरण्य घोष पश्चिम बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब यहाँ पर एक ट्रैप क्वेश्चन बनता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये टाइटल आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी देती है। नहीं, याद रखना है, ये फाइड द्वारा दिया जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। कल्चर और सम्मान में 2 और बातें हैं। पहली, गरिया पूजा। ये कहाँ का त्योहार है? त्रिपुरा का। ये वहाँ का एक बहुत बड़ा जनजातीय त्योहार है जो खुशहाली के लिए मनाया जाता है। और दूसरा, उपेंद्र द्विवेदी जी का नाम याद रखना है। इन्हें यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑनर है। तो ये थी आज की कुछ सबसे ज़रूरी खबरें। अब चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको इनमें से कितना याद रहा। आपके सामने स्क्रीन पर 3 सवाल हैं।
बंगाल के 12वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की रैंक क्या है, और गरिया पूजा का संबंध किस स्टेट से है? सोचिए जरा। चलिए जवाब देखते हैं। सही जवाब हैं अरण्य घोष, तीसरा स्थान, और त्रिपुरा। अगर आपके तीनों जवाब सही थे तो क्या बात है। और अब ये रहे आखिरी 3 सवाल। सभासार पोर्टल का मेन पर्पस क्या है, नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन कौन है, और नोएडा में कौन सा इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग प्लांट लगा है? थोड़ा टाइम लीजिए, और इनके सही जवाब हैं पंचायत शासन में पारदर्शिता, अशोक लाहिरी और लिथियम बैटरी प्लांट। शानदार। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। जरा सोचिए कि आज हमने जो भी डिस्कस किया उसमें से बीपीएससी मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो सकता है और क्यों? क्या वो डिजिटल गवर्नेंस है या भारत की एनर्जी पॉलिसी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।